तो हेलो गाइस, आज हमने एक ऐसा मिनी इन्वर्टर बनाया जिसको आप जेब में रख करके कहीं भी ले जा सकते हो और ये बहुत ही हल्का है और ये देखने में आपको बहुत ही छोटा लग रहा होगा, लेकिन गाइस ये बहुत ही पावरफुल है। जब मैंने इसमें 100 वाट का एलईडी कनेक्ट किया तो ये फुल ब्राइटनेस के साथ जल रहा है और फिर उसमें मैंने चार्जर लगाया तो ये मोबाइल भी चार्ज हो रहा है और यहाँ पे आप देख पाएंगे सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ चार्ज हो रहा है। और उसके बाद जब मैंने लैपटॉप में लगाया तो लैपटॉप को भी चार्ज कर रहा था और उसके बाद मैंने इसमें सोल्डरिंग आयरन को कनेक्ट किया तो वो भी आसानी से गर्म हो रहा था और उसके बाद जब मैंने ग्लू गन को कनेक्ट किया तो वो भी आसानी से वर्क कर रहा था। और इस पावर बैंक का बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही कम दामों में आपका बन करके रेडी हो जाएगा। तो इस ऐसी पावर बैंक को मैंने कैसे बनाया, चलिए स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, वरना थोड़ा सा भी गलती होने पे आपका सामान खराब भी हो सकता है और आपको झटके भी लग सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ले लेना होगा एक पीवीसी बॉक्स और इसका लंबाई चौड़ाई 3x6 इंची का है और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। तो इसके अंदर का स्पेस बढ़ाने के लिए मैं कुछ चीजें इसमें से हटा दूंगा जो कि इसमें जरूरी नहीं है। अब आप देख सकते हैं हमने इसमें से क्या हटाया है। और अब इन्वर्टर से आउटपुट पाने के लिए मैं इस 5 पिन सॉकेट का यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं पहले इसमें मार्किंग कर लेते हैं और उसके बाद इसमें होल और कटिंग करेंगे। और इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए इस पुश ऑन ऑफ स्विच का इस्तेमाल करूंगा और उसको मैं यहाँ पे फिक्स करूंगा। और इसे चार्ज करने के लिए मैं इस डीसी सॉकेट का इस्तेमाल करूंगा और उसको मैं यहाँ पे फिक्स करूंगा। तो सभी को मैंने मार्किंग कर लिया और मार्किंग किए गए जगह पे मैंने कटिंग भी कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक 150 वाट का इन्वर्टर मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ। इसका बाय लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप इसे खरीद सकते हैं। तो ये हमारा बैटरी का है और यहाँ से हमारा एसी आउटपुट निकलेगा। तो चलिए हम इसे यहाँ पे असेंबल कर लेते हैं। और गाइज यहाँ पे मैं 6 एम्पियर का डायोड ले रहा हूँ और इस डायोड को डीसी सर्किट के पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ और ये डायोड बैटरी से कनेक्ट होगा और बैटरी का वोल्टेज रिवर्स ना जाए इसलिए मैं इस डायोड का यूज कर रहा हूँ। और डीसी सर्किट का नेगेटिव पिन एक ब्लैक वायर से ऐड कर दे रहा हूँ। और बैटरी चार्जिंग मॉनिटर करने के लिए इस 3mm एलईडी का यूज कर रहा हूँ और एलईडी को मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। और उसके बाद एलईडी का नेगेटिव पिन डीसी सर्किट के नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट होगा और एलईडी के पॉजिटिव पिन के साथ एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ और ये रेजिस्टेंस जा करके डीसी सर्किट के पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट होगा। देखिएगा, जब भी मैं डीसी सर्किट में बैटरी चार्जर कनेक्ट करूंगा तो ब्लू एलईडी जलने लगेगी। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि बैटरी अभी चार्ज हो रहा है और इन्वर्टर अभी ऑन है या ऑफ है। उसे मॉनिटर करने के लिए एक और 3mm एलईडी को यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा और इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए इस पुश ऑन ऑफ स्विच को यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा। और उसके बाद एक और 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेना है और उसको एलईडी के पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देना है और एलईडी के नेगेटिव में एक वायर ऐड कर दूंगा और 10 के रेजिस्टेंस को पुश ऑन ऑफ स्विच के साथ कनेक्ट कर दूंगा। और गाइस, जो इन्वर्टर का पॉजिटिव पिन है जो बैटरी के साथ कनेक्ट होगा उसको मैं यहाँ पे स्विच पे कनेक्ट कर दूंगा और उसके बाद स्विच से एक और वायर ऐड करूंगा और उसको मैं बैटरी पे कनेक्ट कर दूंगा। और इससे क्या होगा, जब मैं इस स्विच को ऑन करूंगा तब जाके बैटरी का वोल्टेज जा करके इन्वर्टर में इनपुट होगा, उससे इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। और इन्वर्टर का आउटपुट वायर इस सर्किट के साथ कनेक्ट कर देता हूं और इस सर्किट को बॉक्स के साथ सेट कर देते हैं। तो देखिएगा, इन्वर्टर का ऑलमोस्ट कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे जो वायर है ये सारा बैटरी के साथ कनेक्ट होगा और उसके लिए हमें एक 12 वोल्ट बैटरी बैग बनाना पड़ेगा। और बैटरी बैग बनाने के लिए मैं 18650 लिथियम आयन बैटरी का यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इन दोनों बैटरियों को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ, मतलब कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को, नेगेटिव के साथ नेगेटिव को। इससे क्या होगा कि हमारे दोनों बैटरियों का वोल्टेज तो सेम रहेगा लेकिन इसका एम्पियर डबल हो जाएगा। और इसी प्रकार से दो बैटरियों को ऐड करके 3 बैग बना लेना है। तो यहाँ पे मैं पहले से इसे बना कर रखा था। तो चलिए गाइज, इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ।
और इस बैटरी को लगाते समय यहाँ पे कोई भी चीज़ टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये हमारा हीट सिंक यहाँ पे टच हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं कागज़ का टुकड़ा लगा दूंगा ताकि हमारा टच ना हो। इससे क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हमने इसे सेट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे मैं एक बगल में यहाँ पे रख दूंगा। और इन सभी बैटरी पैक को हमें सीरीज में जोड़ना होगा, मतलब कि पहला बैटरी का नेगेटिव वायर दूसरे बैटरी के पॉजिटिव के साथ और दूसरे बैटरी का नेगेटिव वायर तीसरे बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा। और इन दोनों वायरों से हमारा 12 वोल्ट का आउटपुट निकलेगा। और उसके बाद इस BMS को हमें बैटरी के साथ कनेक्ट करना होगा और इसका कनेक्शन बहुत ही आसान है गाइज। यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से अपना कनेक्शन कर सकते हो। और अब ये सारा वायर बैटरी के BMS के साथ कनेक्ट होगा और ये दोनों रेड वायर BMS के पॉजिटिव के साथ और ये सारा ब्लैक वायर BMS के नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट होगा। और गाइस बैटरी लेवल मॉनिटर करने के लिए इस बैटरी लेवल इंडिकेटर का यूज कर रहा हूँ और इस मॉनिटर को मैं यहाँ पे सेट करूँगा। उसके लिए मैं इसका मार्किंग करके इसमें अच्छे से होल कर लेंगे। और इसके बाद इसके पॉजिटिव और नेगेटिव में मैंने एक वायर ऐड कर दिया है और इन दोनों वायरों को ले जाकर के BMS के आउटपुट प्लस और माइनस पे ऐड कर देंगे। और उसके बाद जब मैं इस मॉड्यूल का बटन प्रेस करूंगा तो इस पे बैटरी का लेवल इंडिकेट करेगा और इसमें अभी 3 LED जल रही है। इसका मतलब अभी बैटरी में 75% है और BMS को हमने डबल टेप की मदद से बैटरी के साथ सेट कर दिया और अब इसका सारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और इसको चलिए हम इसमें पैक कर देते हैं। और देखिए गाइस अब हमारा मिनी इन्वर्टर बन करके रेडी हो चुका है और अब इस इन्वर्टर का बैटरी लेवल यहाँ से इंडिकेट कर सकते हो और यहाँ से इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो चलिए गाइस अब हम इसे चार्ज कर लेते हैं और चार्ज करने के लिए यहाँ मैं 15 वोल्ट का अडेप्टर का यूज कर रहा हूँ, लेकिन गाइस आपको यहाँ पे 14 वोल्ट 2 एम्पियर के अडेप्टर से इसे चार्ज करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और यदि आपको 14 वोल्ट 2 एम्पियर का अडेप्टर नहीं मिल रहा है तभी आप 15 वोल्ट 2 एम्पियर से चार्ज करें। तो अब मेरा इन्वर्टर फुल चार्ज हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने 100 वाट का LED कनेक्ट किया। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये फुल ब्राइटनेस के साथ जल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सीधे बोर्ड से कनेक्ट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे चलिए डार्क मोड करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कितना अच्छे से ये ग्लो कर रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई फ्रॉड वोड नहीं है, यहाँ पे आपके सामने रियल है। तो चलिए अब हम इसमें चार्जर कनेक्ट करके देखते हैं कि मोबाइल चार्ज होता है या फिर नहीं। और ये चार्जर 25 वाट का है। तो चलिए हम इसे कनेक्ट करते हैं और देखते हैं ये चार्ज हो रहा है या फिर नहीं। तो ये रहा हमारा मोबाइल और अब हमने किया ऑन और अब यहाँ पे देख पाएंगे ये भी आराम से चार्ज हो रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये सुपर फास्ट चार्जिंग भी शो कर रहा है। तो चलिए अब हम इसमें और कोई चीज़ ऐड करते हैं और उसे भी चेक करते हैं कि चार्ज होता है या फिर नहीं। तो ये रहा हमारे पास लैपटॉप का चार्जर। तो इसे करते हैं कनेक्ट और अब हम लाते हैं लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे किया कनेक्ट और हमने इसे किया ऑन और अब यहाँ पे देखेंगे ये लैपटॉप भी चार्ज हो रहा है। यहाँ पे मैं ऑन ऑफ करके भी चेक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसे भी चार्ज कर पा रहा है
और यहाँ डिस्प्ले पे भी शो कर रहा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पर भी चार्ज कर रहा है। तो चलिए अब हम इसमें सोल्डरिंग आयरन को भी कनेक्ट करके देखते हैं कि इसको भी हीट कर पा रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे आप देख पाएंगे सोल्डरिंग आयरन बिल्कुल ठंडा है। और चलिए हम इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको हीट कर पा रहा है। यहाँ पे देख पाएंगे ये रेड LED जल रहा है। तो चलिए हम इसमें थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारा आयरन हीट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे किस प्रकार से सोल्डरिंग वायर को किस प्रकार से गला दे रहा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और ये बहुत ही हीट हो चुका था। तो चलिए अब इसमें ग्लू गन को भी कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे ऑन भी कर दिया है और यहाँ पे ये भी ऑन हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल ठंडा है। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा हीट हो जाने देते हैं। तो अब यहाँ पे बिल्कुल हमारा हीट हो चुका है ग्लू गन। तो चलिए हम इसमें रॉड लगाते हैं और देखते हैं। और अब यहाँ पे देख पाएंगे हमारा ग्लू गन किस प्रकार से यहाँ पे काम कर रहा है। और अगर आपको इस इन्वर्टर में बनाते समय कोई भी समस्या आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।